श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 155 से दोहा संख्या 170 तक, जिसमें वर्णन मुनि वशिष्ठ का भरत को लेने के लिए दूत भेजना, भरत शत्रुघ्न का आगमन एवं अयोध्या में शोक, भरत कौशल्या संवाद, दशरथ जी की अंत्येष्टि, श्री राम को लाने के लिए चित्रकूट जाने की तैयारी। जय श्री राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरा, राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के बिरह में शरीर त्याग कर सुरलोक सिधार गए। जियन मरन बलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियन राम विदु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांड में छा गया। जीते जी तो श्री राम के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह के निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सबरो वही रानी, रूपशील बलु तेजु बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील और बल, तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपई बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करई पुरबासी, अथयौवाज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर वासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य का अस्त हो गया। गारी सकल कह कई देही, नयन विहीन कीन जगते ही, यही विद बिलपत रहन सिमियानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कह कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय कई, अनेक इतिहास शोक निवार सबई कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। तेल नाम बरि नप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरियस भाषा, धावौ वेगी भरति पहि जाऊ, नृप सूदे कतहु काहू जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा कर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने ही कयऊ भरत सन जाई, गुर बुलाई पठवऊ दो भाई, सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरतु अवध रंबे जब ते, कुछ गुण होई भरत कहूँ तब से, देखई राति भयानक सपना, जगही कर जागी करई कटु कोटि कल्पना।
जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह से बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। बे प्रजवाई दे दिन दाना, शिव अभिषेक करही विधि नाना, मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धामन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही वे गणेश जी को सिर नवाकर चल पड़े। चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित शैल बन बाके, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जा नहीं जिय जाऊ उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट नदी पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचकर कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समय आई, यही विध भरत नगर नियर आई, असगुन होई नगर पैठारा, रटई कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी तरह से बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे थे। करसियार बोलई प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भया मनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुन सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। कगमृग है गए जाई न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनौ सबनि सब भांति संपत्ति हारी। श्री राम के वियोग में बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठ गए हों। पुरजन मिलई न कहीं कछु, गवई जोहारई जाई, भरत कुशल पूछ न सकई, भय विषाद मन माई। नगर के लोग मिलते हैं, सब कुछ कहते नहीं, गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई नियारी, जनपुर दई दिस लागी दवारी, आवत सुत सुनि कई नंदनी, हर सिरब कुल जलरु चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के समान चांदनी रूपी कैकेयी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी दाई, द्वार ही बेटी भवन लई आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहिन बनज बनु मारा। वो आरती सजाकर आनंद से भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई।
भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन में पाला पड़ गया हो और कमल सूख गए हों। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित युवलाई की राती। सुतई सोच देखी मनु मारे, पूछति नैहर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है कि मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कई भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ का तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, पिताजी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत बचन सने मैं, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र को स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यऊ, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यऊ। हे तात, मैं सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो ये कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरतु भय विबस विषादा, जनु साम्यु करिके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात हा तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर भरत जी गिर पड़े। चलत न देखन पायऊ तोहि, तात न राम ही सौंप्यऊ मोहि। बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कंपित मरन हेतु मातारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। हाय, आप मुझे श्री राम को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहती कैकेयी, मरम पाँच जन माहुर देही। आदि उते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्मस्थान को पास कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े ही प्रसन्न मन से सुना दी। भरते बिसरऊ पितु मरन, सुनत राम बन गानु। हेतु अपन पहु जान जिय, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र का बन जाना सुनकर भरत को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस मारे आश्चर्य का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्धित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न से रह गए। विकल बिलोक सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राहु नहीं सोचय जोगु, बिड़ई सुकृत जसु कीन्यउ भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है,
उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानि सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुन सुटि साम्य राजकुमारु, पाके चत जनु लागे अंगारू। धीरज धरि भरि लेहि उचासा, पापिन सबई भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही साम गए, मानो पके घाव पर अंगूर छू गया हो। उन्होंने धीरज धर कर लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिन तूने सब तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रही यति तोही, जनमत काय न मारे मोही। पेड़ काटते पाल उसीचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय, ये तेरी ये अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी, तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्तों को खींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच कर डाला है। अर्थात मेरा हित करना जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। मुझे सूर्य वंश दशरथ जी शरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू ही। क्या किया जाए, विधाता ने कुछ भी बस नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जी अठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीयमु परयऊ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार किया, निश्चय किया, ठाना था, उसी समय तेरे मुंह के टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोरी किम कीनी, मरण काल विधिमति हरिलीनी। विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वो संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राहु, सो किम जानयति स्वभावु। अस को जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिन्हें श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। बेयति अहित राम तेऊ तोही, को तू ऐसी सत्य कहूँ मोही। जो हंसी सो हंसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच का, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओर से बैठ जाओ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट की न विधि मोही। मोह समान को पात की बाध कहो कछु तोई।
विधाता ने मुझे श्री राम के विरोध करने वाले तेरे हृदय में उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय में राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुन शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरई गात ऋषि कछु न बसाई। तई अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविधि बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध में जल गए, पर कुछ बस नहीं चलता। अच्छी समय भांत भांत के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लख ऋषि भरऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। हुमगिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मई परत करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध से भर गए, मानो जलती हुई आग को घी आहूत मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टेगुट्यो फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दैव गए कान सावा, करतनीक फल अनैस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल टूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। वो कराती हुई बोली, हा देवता, हा देव, मैंने क्या बिगाड़ा? जो भला करते हैं उन्हीं का बुरा होता है। सुन रिपुहन लखी नख सिक खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निध दीन चढ़ाई, कौशल्या पै गे दो भाई। उसकी ये बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिध भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या माता के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल, कृस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तृषार। कौशल्या मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है दुख के। बहुत से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने के सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार गया हो। भरतई देख मात उठ दाई, मूर्छित अमन परी झैयाई। देखत भरत विकल भय बारी, परे चरण तन दशा बिसारी। मन को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने के कारण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात का दे दिखाई, काशी राम लखन दो भाई। कह के कत जननी जग माजा, जो जनमीनत भई काहे न बाजा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दें। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई? कुल कलंक जय जन में मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति अस तोरी मातु जय लागी। जिसने कुल के कलंक का प्रयास भांडे और प्रियजनों को द्रोही मुझ जैसे कुल पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरा समान अभागा कौन है, जिस कारण हे माता तेरी ये दशा हुई?
पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ तू। दिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसादाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री रामचंद्र जी वन में हैं, केतु के समान केवल मैं ही इस सब अनर्थों का कारण हूं। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ हूं और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना हूं। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुण्य उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर, लोचन सोचत बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। सरल सुभाए मायई अलाए, अतहित मनऊ राम फिर आए। पेट बहुरी लखन लघु भाई, सुख स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत को हृदय से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देख सुभाव का सब कोई, राम मातु वस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछि मृदु बचन उचारे। कौशल्या का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पहुंचकर कोमल वचन बोली। अजऊ बच बलि धीरज धरऊ, कुसुमय समुझ शोक परिहरऊ। जनि मारऊ हानि गलानी, काल करम गत अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गत अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत करो। काहुई दोष देव जनिताता, भामहि सब विधि भाम विधाता। जो एतऊ दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई कातई भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता दुख को सब प्रकार से उल्टा हो गया, मुझ पर सब प्रकार से उल्टा हो गया। जो उसने दुख पर भी मुझे जिला रखा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। विस्मय हरस न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। हे तात,